हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का है चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.4 का। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं ना। देखिए क्या होगा। देखिए इसमें हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो जिस किसी से भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर से बताती हूँ मैं आपको क्या होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ए कोई भी है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेना है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिए। और हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि उसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो नहीं, मतलब जो ए को जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो जिससे हम जिसकी वजह मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके से आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये चीज होती है, ये होती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होती है ना। तो इसको हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम ए का, जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा ना। इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, आई के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर एम से क्या मतलब है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ऑर्डर जो होता है वो m इंटू एन होता है ना, ये पढ़ा था हमने। m जो होता है हमारा रो होता है और n क्या होता है हमारा कॉलम होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ m ही दे रखा है, इसलिए दे रखा है क्योंकि इसका ऑर्डर और जो कॉलम है वो दोनों सेम ही होंगे हमेशा। तो जब दोनों सेम होंगे तो m लिख दो, m इक्वल टू एन ही तो हुआ, तो सिर्फ m लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब m इक्वल टू एन है तो m ये लिखो या n लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका हमेशा ऑर्डर सेम ही होगा। एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, तो जो दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सेम ऑर्डर का है, जिसका ऑर्डर भी सेम ही है m, तो सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, मतलब चाहे आप ए बी लो चाहे बी ए लो, लेकिन वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए का इनवर्स मैट्रिक्स है वो। एंड इट इज डोनेटेड बाई, डिनोट किससे डिनोट करते हैं, ए, ये इस तरह से ए इनवर्स 1 इस तरह से डिनोटेड करते हैं। इन दैट केस ए इज ए सेट टू बी इन्वर्टिबल, इसे इन्वर्टिबल भी कहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें जो है आगे आपको 3 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के हिसाब से हमें इसे चेंज करना पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें एक एग्जांपल भी लिया है। मान लीजिए ये आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, और ये हमारा जो आप जिससे भी इसको देखो, ये भी 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू 2 का है ना। तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये आई के बराबर आ जाए, ये हमारा आई है। तो ये क्या होगा हमारा बी, या तो बी मैट्रिक्स मान लो, जैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। और ये क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी होगा। तो जब ये दोनों जब हम करेंगे मतलब ए को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आई आना चाहिए आंसर ना, यही चीज है। आप चलिए आगे करते हैं। देखिए अब इसमें जो है एक एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो फर्स्ट में मैं आपको बता रही हूँ, ये जो रूल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। फिर मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा ढंग से क्या कैसे करते हैं इसको। देखिए पहले होता है इंटरचेंज ऑफ रो या कॉलम ना, दोनों में से कोई भी जो भी आपको क्वेश्चन के हिसाब से सही लगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो ना। तो जैसे कि मान लो चेंज करना है तो चेंज कैसे करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए हमारा ये दे रखा है, ये है हमारा 1 2 3 5 6 7 4 5 2 ये दे रखा है आपको ना। तो ये हमारा R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया ना। अब आप इसमें जो है अगर किसी रो को चेंज करना चाहते हैं ना, किसी रो को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जैसे मान लो कि आप ये R2 R1 को चेंज करना चाहते हो, तो जब ये कॉलम जो है ना इंटरचेंज हो रहा है ना, तो इंटरचेंज में कौन सा लगता है साइन, ये वाला साइन लगता है। ये R1 जो है R2 से इंटरचेंज कर रहे हो। अगर R3 R2 कर रहे हो तो क्या लिखेंगे, R3 है, ये इंटरचेंज ऐसे लग जाता है इस तरह से। अगर आप ऐसे भी कर सकते R1 को
R3 से भी कर सकते हो ना, जो भी मतलब जो भी आपको इंटरचेंज करना हो, आप कोई भी इंटरचेंजेस को रो पूरी रो चेंज कर सकते हो। ऐसे कॉलम भी कर सकते हो कि मान लो कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में चेंज करना चाहो, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में, जो भी आपकी मर्जी हो, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। जैसे देखिए अगर आप इसको जो है R1 को R2 में चेंज करना चाहते हो तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा हमारा R1 को R2 में लाना चाहते हो ना, तो 1 2 3 नीचे आ जाएगा और 5 6 7 ऊपर चला जाएगा। ये इंटरचेंज हो गया, नहीं हो गया, 4 5 2 हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहोगे, R1 को R3 में चेंज करना चाहोगे, इंटरचेंज करना चाहोगे, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 4 5 2 ऊपर आ जाएगा, 5 6 7 यहीं पे रहेगा और 1 2 3 नीचे आ जाएगा। तो देखो चेंज हो गया, नहीं होगा। ये R1 जो है ये R3 R1 दोनों का इंटरचेंज हो गया। ऐसे करेंगे, इस तरह से होता है। आप सेकंड बताती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो स्केलर इज ऑल एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज या कॉलम किसी में भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन किससे कर सकते हो, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होगा, किससे होगा, मतलब नॉन जीरो स्केलर कौन से होंगे, 1 है, 2 है, 4 है, 5/7 हो सकता है, 6/6 कुछ भी, मतलब 10 हो सकता है, कुछ भी, जो भी आप लेना चाहो कुछ भी ले सकते हो। 11 ले लो, 6/11 है या 7 है या 8 है, किसी भी नंबर से आप कर सकते हो, लेकिन जीरो से नहीं कर सकते हो ना, जीरो से नहीं कर सकते। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है एक, यही वाला एग्जांपल लेती हूँ, पहले वाला 1 2 3 और ये है हमारा 4 5 6 है और ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है ना, ये है हमारा ना। अब देखिए इसमें मैं क्या करना चाहती हूँ कि जो मेरा पहले वाला ये एलिमेंट, ये वाला ले लो, चलो ये R2 है ना, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना, इसे ले लो। या तो देखिए अब इसमें क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा ना, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर भी 1 ही रहेगा ना, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ 0 1 रहेगा ही। इसमें तो हमें कोई चेंज करा ही नहीं हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमारा देखिए ये 1 है, ये 1 आ गया ना, अब हमें इसको 0 लाना है ना, इसको 0 लाना है, इसको, ठीक है। अब इसको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए मैंने आपको बताया था माइनस करते हैं। अब इसको करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, इसको कर रही हूँ मैं अब ना। तो अब ये क्या है मेरा, ये R2 है, R2 की रो है ना, तो R2 लिखेंगे और R2, और ये R2 में से क्या माइनस करूं मैं कि जिससे इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ध्यान रखना ना, ये दोनों, तो ये 0 आना चाहिए इसकी जगह पे। तो R2 माइनस क्या करूं, क्योंकि 1 है और यहाँ पर ये आ जाएगा, ये R1 आएगा, तो इसमें से क्या मल्टीप्लाई करूं कि जिससे कि ये हमारा आंसर जो है 0 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ और ये R1 भी 1 है ना, 1 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये कट जाएगा, तो R2 माइनस R1 कर दे तो हो जाएगा। तो अब करते हैं, देखो ये हमारा 1 है, ये 1/2, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ भी हमारा है 1/2 और 0 हो गया ना, इसे भी ऐसे ही रहने दो। हम तो नीचे वाले में चेंज कर रहे हैं ना, तो नीचे वाले में हमारा R2 कितना है, 1 है और माइनस क्या है, ये 1 है ना, तो ये 1 से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 0 ही बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा R2 कितना है, 1 है और R1 कितना है, 1/2 है ना, और यहाँ पर है मेरा 0 है, R1 है 0 और माइनस R2 है 1/2 है। यहाँ पर मेरा R1 है, R2 है 1 और R1 कितना है, 0 है ना। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1 में से 1 गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 में तो 2 ऊपर चल जाएगा ना, 2 - 1/2 हो जाएगा, तो 2 - 1 में जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/2 ही बचेगा ना, है ना। 1 -
1/2 है, तो 2 एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1, तो वहां ठीक है 1/2 ही बचा ना। अब यहाँ आते हैं हम, ये 1/2 और 0 ऐसे ही लिख दो इसको। अब यहाँ पर 0 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 1/2 बचेगा। 1 में से 0 गया, 1 ही बचेगा ना। अब क्या करते हैं, अब हमारा ये 1 और 0 तो आ गए ना, 1 और 0 तो आ गए। अब इन दोनों को चेंज करना है ना, तो पहले मैं ये वाला ले लेती हूँ ना, ये वाला लेती हूँ 1/2। तो 1/2 क्या है मेरा, R1 है ना। तो R1 में मैं क्या लाना है, मुझे 0 लाना है। तो मैं क्या माइनस करूं कि 0 आंसर आ जाए। तो R1 अगर मेरा 1/2 है, तो अगर R2 भी 1/2 है, तो ये तो माइनस हो ही जाएगा, तो कट ही जाएगा ये। तो देखते हैं करके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, R1 इसमें क्या है, 1 है, 1, और ये R2 कितना है, 0, 1 माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, R1 है मेरा 1/2 और R2 भी 1/2 ही है, और ये 0 1/2 ऐसे ही रहेगा ना, ये ऐसे ही रहने दो। फिर हम आए यहाँ पर आए तो ये क्या था मेरा 1/2 है, तो R1 1/2 और माइनस R2, तो ये माइनस पहले ही है और यहाँ माइनस 1/2 ये यहाँ पर है, तो ये हो गया। अब हम इस पे आते हैं, तो इस पे क्या है, R1 मेरा कितना है, 0 है, और R2 कितना है, 1 है, तो ये आ गया मेरा ना। और यहाँ पर माइनस 1/2 और 1 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ 1 में से 0 गया, क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना, ये 0 हो गया हमारा। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, 0, और ये 1/2 हो गया हमारा ना। अब यहाँ पर मेरा क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/2 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 1/2 प्लस 1/2 कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया, 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरा आ गया 1, और 0 में से 1 गया, -1, यहाँ आएगा -1/2, और ये आ जाएगा 1 मेरा ना, ये आ गया। अब हमारे इसमें से देखो ये 1 0 है, 1 0 आ गया, यहाँ 0 है, 0 आ गया। अब इसे 1 लाना है हमें ना, अब हमें इसे सॉल्व करना है ना। तो ये क्या है मेरा, R2 है, ये क्या है मेरा, R2 है, R2 है, और ये क्या है, क्या करूं इसमें कि जिससे कि ये यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 लाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना। तो ये मेरा हो गया R2 है ना, ये क्या है मेरा, हाँ R2 है, तो R2 इंटू अगर 2 कर दूं तो आ जाएगा आंसर इसका। देखो कैसे आएगा, मैं इसके हिसाब से इसको करती हूँ फिक्स के, इसके हिसाब से ये कि ये जो मुझे चाहिए, अगर 1 चाहिए तो यहाँ 1 आना चाहिए, अगर यहाँ मुझे 0 चाहिए तो 0 आना चाहिए, उसके हिसाब से मैं इसको सेट करती हूँ। जैसे ये R2 है ना, ये R2, तो R2 लिख दिया, तो एरो लगा के इसमें चेंज कर R2 इंटू क्या हो जाएगा, 2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया, तो 1 ही तो मुझे चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए ना, 1 ही चाहिए मेरे को। तो मैं करती हूँ उसको, यहाँ पे कर देती हूँ, देखो ये हो गया मेरा 1 0, ठीक है। अब यहाँ हो गया 0, R2 कितना है मेरा, 0 है, और उसमें क्या है, 2 है ना, और यहाँ क्या है, R2 मेरा 1/2 है और इंटू 2 है। फिर मैं आई यहाँ पे मेरा 1 और -1 ऐसे ही लिखेंगे, इस रो में चेंज कर रहे हैं तो इसी रो में जाएंगे। R2 कितना मेरा है, -1/2 है और इंटू 2 है, और ये क्या है, R2 1 है, और यहाँ पर क्या है, इंटू 2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करती हूँ मैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 1 0, ये 0 का 0 रहेगा, 0 से 2 को करोगे 0 आएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, है ना। और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया -1 और 2 1 जा 2 आ गया ना। तो हमारा I इक्वल देखो, अब ये आ गया मेरा 1 0 1 0 0 1 0 1 आ गया, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या आया मेरा, ये हमारा था I इक्वल टू क्या था, ये था मेरा 1 -1 और 2, ये आ गया मेरा ना। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस सिमिलर टू, किससे सिमिलर है, I जो है वो A इनवर्स
इंटू ए से ना, तो हमारा क्या होगा, इनवर्स क्या आया इसका, यही तो आएगा इनवर्स, यही तो आया इनवर्स ना, तो इसका इनवर्स क्या होगा, ए का इनवर्स क्या है हमारा, यही आया जो हमने आंसर निकाला है, 1 और 2, यही हमारा आंसर होगा। समझ आ गया आपको? ऐसे ही करना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई करा है तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे निकालना चाहते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारी आइडेंटिटी है, चाहे मान लीजिए 1 0 है और ये 0 1 है, और यहाँ पर मान लो हमारा होता ये है हमारा 1 यहाँ आ जाएगा ना, तो 0 0 0 0 3 वाला है, देखो मान लो। तो इसमें क्या आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को अगर 3 का कॉलम दिया होता है, जैसे मान लो यहाँ पर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया होता है, तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो मुझे 1 यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ मुझे 0 चाहिए, तो मैं 0 कैसे लाऊं, ये मुझे सोचना है कैसे लाना है 0 यहाँ पर, ठीक है ना। ये मुझे सोचना है कैसे लाना है, प्लस माइनस करूं या मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, जिससे कि किससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये मुझे सोचना है। बस सेम चीज यही है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब मुझे लगता है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन थर्ड दे रखा है ये, तो हमने इसे लेट ए कर लिया कि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। अब ये हमें पता है कि स्क्वायर ये मैट्रिक्स जो है ये इसके इक्वल आना चाहिए ना, ये हमें पढ़ा हुआ है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 1 3 2 7 ये तो हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। अब हमें इसे आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, जैसे ये 2 इंटू 2 है तो ये भी 2 इंटू 2 होगी, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगी आइडेंटिटी ना। अब हम करते हैं इसको, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि 1 है, यहाँ 1 है, कोई बात नहीं, ये तो सही है। अब हमें इस 2 को 0 बनाना है ना, ये क्यों 0 है ना इसके प्लेस पे, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 0 बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, देखो ये वाला है ना, इसको 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा रो है, ये R1 है और ये R2 है। आप इसे कॉलम में भी ले सकते हो, मैं रो में ही ले रही हूँ। तो ये R1 है, तो ये R2 है ना, ये R2 है, तो हम R2 को ही चेंज कर रहे हैं तो R2 ही लिखेंगे। तो R2 हो गया। और इसमें से क्या मतलब हमें यहाँ 0 चाहिए, तो मैंने बताया था 0 वाले में अधिकतर माइनस करते हैं, तो माइनस करना है हमको, तो माइनस का साइन लगाओ। तो क्या माइनस करें कि जिससे इसका आंसर 0 आ जाए, तो ये R1 होगा, तो R1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा। देखो कैसे, ये आपको ना साइड में करके देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे ना, जैसे तभी आपको समझ में आएगा कैसे होगा। देखो अब देखो ये R2 है ना, देखो R2 मेरा कितना है, 2 है, ये -2 इंटू 1 कर दूंगी, तो 2 - 2 नहीं हो जाएगा, कट गया, 0 आ गया, 0 तो चाहिए था मेरे को, तो मैंने वैसे ही कर रही हूँ। तो ये 1 और 3 को ऐसे ही रखो। हाँ देखिए A1 3 है, तो और यहाँ पर मेरा है ये 1 और 0, इसको तो कुछ करना ही नहीं है हमें, इसको तो ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हम नीचे वाली रो को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 2 इंटू R1 क्या है, 1 है, 1 आ जाएगा। यहाँ पर R2 कितना है मेरा, 7 है, और -2 इंटू R1 कितना है, 3 है मेरा ना, ठीक है। यहाँ पर मेरा R2 क्या है, 0 है, और 2 इंटू R1 कितना है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर R2 कितना है मेरा, 1 है, और -2 इंटू 0 कितना है, 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा ना, R2 0 है, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 और 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 प्लस का, क्योंकि 7 प्लस का बड़ा है ना। यहाँ पर आ जाएगा 1 है, ये 0 है, ये -2 1 है, 0 से जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, -2 ही आएगा। 1 - 2 0 0 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो बढ़ेगा ही साइन आता, तो 1 - 0, तो 1 बड़ा है तो 1 आएगा प्लस का, तो ये आ गया हमारा। अब हमारा जो है 1 0 1, ये तो 1 0 1 तीनों आ गए, बस एक 0 बच गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है ना, इस 3 को सॉल्व करना है ना। तो 3 को सॉल्व करने क्या है, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है ना, तो यहाँ लिखेंगे R1 को चेंज करना है ना, तो उसे लिखो R1। अब क्या करना है, इसकी जगह पे मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है इसकी जगह पे 0 लाना ना, 0,
नहीं, हाँ इसकी जगह पे मुझे 0 लाना है, तो 0 लाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 0 लाना है तो देखो क्या करेंगे। देखो अब 0 के उसमें हम क्या करते हैं, जब हमें यहाँ पे 0 चाहिए, देखो ये 0 है ना, यहाँ हमें 0 चाहिए, तो 0 के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा R2 ना, R2 हो जाएगा। अब R1 मेरा कितना है, 1 है, और 1 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे तो 2 बच जाएगा, लेकिन मुझे तो 2 नहीं चाहिए, मुझे तो 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर R1 हो जाएगा मेरा 1 माइनस क्या हो सकता है यहाँ पर 3 इंटू 1/3 हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं अगर जैसे ये 3 है तो माइनस यहाँ मुझे क्या चाहिए होगा, ये R2 1 है, तो यहाँ 3 होगा तो काम चल जाएगा, तो 3R2 लिख देती हूँ मैं ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 R1 1 है और माइनस 3 R कितना, R2 कितना है, 0 है ना। अब यहाँ पे आती हूँ मैं, तो R1 मेरा 3 है, माइनस 3 R2 कितना है, 1 है, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 R1 कितना है, 1 है मेरा, और माइनस 3 इंटू R2 कितना है, -2 है। फिर है R1 मेरा कितना है, 0 है ना, 0, और R2 कितना है, 3 इंटू 1, R2 1 है, ये आ गया। और इनको ऐसे लिख दो, 0 1 -2 1 आ जाएगा ना। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 3 0 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ तो आंसर 1 ही आ जाएगा। ये 0 हो गया, 3 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 हो गया ना, ये आ गया। और यहाँ पर क्या होगा मेरा 1 1, और ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस कितना हो जाएगा 1, 7 हो जाएगा ना, यहाँ पर 7 हो जाएगा इधर। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7, देखो 3 2 जा माइनस से माइनस कट गया, 3 2 जा 6, 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 0 माइनस 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 का क्या आएगा, -3 ही आ जाएगा। यहाँ पर -2 है ही, यहाँ पर 1 है, तो ये आ गया हमारा ना। अब देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमारा तो आंसर आ गया, ये 1 0 है, 0 1 है, आ गया। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया ना, हमारा आइडेंटिटी के बराबर ही लाना था हमें। तो आइडेंटिटी इक्वल टू कितना हुआ, 7 -3 -2 1 हो गया ना, ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमें पता है ना कि दिस इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होता है, ए इनवर्स के बराबर होता है ना। तो ए इनवर्स क्या होगा हमारा, इसका मतलब ए इनवर्स क्या होगा हमारा, ये होगा 7 -3 -2 1, ये हो गया। बस यही है हमारा आंसर, यही हमें निकालना था इसमें, ठीक है। देखिए अब तो आपको मुझे लग रहा है काफी कुछ समझ में आ गया होगा, अब तो आप क्वेश्चंस करीब आ रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4। मैंने यहाँ पर 2 3 प्लस ये 5 7 दे रखा था, तो इसे मैंने ए मैट्रिक्स स्क्वायर ए मैट्रिक्स के बराबर ले लिया, लेट कर लिया। ए इक्वल टू आई ए होता है, तो मैंने ये ले लिया मैट्रिक्स, और ये आई आइडेंटिटी है ना, तो ये 2 इंटू 2 के उसमें है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ, इस 2 को सॉल्व करती हूँ ना, ये 2 है, ये किसके बराबर लाना है मुझे, 1 के बराबर लाना है। तो 1 के बराबर लाना होता है तो क्या मैंने बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये मेरा R1 है, तो R1 लिखूंगी यहाँ पर, और ये R1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर 1 आंसर आए, तो 2 इंटू 1/2 कर देती हूँ, तो आ जाएगा नहीं, 2 से 2 कट जाएगा। तो अब मैं लेती हूँ क्वेश्चन करती हूँ, तो ये मेरा क्या आएगा यहाँ पर R1 2 है इंटू 1/2 हो गया, 3 है, R1 3 है और इंटू 1/2 हो गया। यहाँ पर क्या होगा मेरा 1 1 है यहाँ पर R1, और इंटू हो जाएगा 1/2। R1 क्या है, 0 है, और 1/2 हो जाएगा ना ये, ठीक है। यहाँ पर 5 और 7 ऐसे ही रख दो आप, 0 1। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1,
यहां पर आ जाएगा मेरा 3/2, यहां हो जाता है मेरा 1/2 और 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7, ये आ गया मेरा ना। अब ये दो आ गए। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ये ऊपर वाला 1 सॉल्व के लिए, अब मैं इसकी जगह पे मुझे 0 लाना है, मतलब 5 की जगह मुझे 0 लाना है ना। अब 0 लाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, मैं माइनस करती हूँ। तो 0 लाने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे ये कौन सी रो है, R2 है, तो R2 दूसरे पेन से लिखू, ये हो गया मेरा R2 में से क्या माइनस करूं, मतलब R2 मेरा 5 है, 5 में से क्या माइनस करूं, 1 है ना, तो ये R1 है, तो R1 1 होगा, तो इसका मतलब क्या माइनस करूं, 5 R1 माइनस करूंगी तो आंसर आ जाएगा मेरा। देखो यहाँ 5 है, आई 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 5 में से 5 गया, 0 ही तो बचेगा, मुझे लाना है 0 ही, तो मैं वैसे ही सॉल्व करती हूँ इसको। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 है, यहां लिख देती हूँ मैं 5 माइनस 5, R1 क्या है, R2 मेरा 5 है, R1 मेरा 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 मेरा R2 है और माइनस 5 इंटू R1 कितना है, 3/2 है, ये हो गया ना। और यहाँ पे मैं 3/2 लिख देती हूँ ना, ये हो गया मेरा पहला। अब ये दूसरा लेती हूँ मैं, ये 1/2 और 0 लिख दो इसका, और इसका सो करते हैं। तो R2 मेरा कितना है, 0 है, और माइनस 5 इंटू R1 है 1/2। इस फॉर्मूले के हिसाब से कर रही हूँ मैं सब ना। तो ये मेरा क्या हो गया, जो मैंने ये बनाया है इसी के हिसाब से करूंगी ना मैं। तो मेरा R2 कितना है, 0 है, नहीं R2 1 है, ये 1 है ना, R2 1 है, 1 माइनस 5 इंटू R1 कितना है, 0, तो 0 लगा देंगे यहाँ पर ना। अब इसे सॉल्व करती हूँ मैं, तो क्या आएगा यहाँ 1, 3/2, 5 माइनस 5 हो जाएगा, 0 आ गया यहाँ पर। अब 7 माइनस क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, देखो इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। ये जाएगा 5 3 जा 15/2 आ जाएगा, तो 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा 1/2 है, ये 0 है, ये -5, तो ये 5 माइनस 5/2 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ 1 माइनस 5 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये आ गया हमारा ना। अब चलिए आगे कर, अब मैं सॉल्व करती हूँ इसको। इसको किसके बराबर लाना है, मुझे 0 के बराबर लाना है ना। 0 के बराबर लाना है तो क्या करूंगी मैं, इसमें माइनस करूंगी। तो ये मेरा क्या है, R1 है, ये मेरा R1 है, और R1 में से मैं क्या माइनस करूं, R1 मेरा 3/2 है, तो इसमें से मैं क्या माइनस करूं जिससे कि मेरा आंसर जो है मतलब क्या आना चाहिए, 0 आ जाए, ये मुझे करना है। तो क्या करूं मैं, देखो अगर मैं R1 है मेरा 3/2 है, अगर मैं माइनस यहाँ कर दूं 3 इंटू 1/2 कर दूं, R1 भी तो आएगा ही ना, ये R2 भी तो आएगा ही ना। तो मैं मान लो R1 3/2, तो ये भी 3/2 आना चाहिए, तभी तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो करके देखो, आता नहीं आता, आप इसे रफ में करके देखना, आपको तभी समझ में आएगा ना। अब ये मेरा 1 है, ठीक है, R1 1 है, फिर माइनस है 3 इंटू R2 कितना है, 0 है। यहाँ पे मैं आती हूँ, यहाँ पे मेरा R1 कितना है, 3/2 है, और माइनस 3 इंटू R2 कितना है मेरा, -1/2 है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे मुझे R2 जो है ना, ये माइनस लेना चाहिए था। अब जब मैं R2 माइनस लूंगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस था ना, तो ये भी माइनस, ये पहले ही माइनस है, और फिर इसके पहले भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और फिर आएगा यहाँ माइनस, तब आंसर सही आएगा। तो ये हो गया मेरा 0 1/2 हो गया ना, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा मेरा, R1 कितना है, 1/2 है, -3 इंटू माइनस, और ये -5/2 हो जाएगा ना। R2 है ना, R2 ले लेंगे, अब पहले ही माइनस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस R1 0 है, 0 माइनस 3 इंटू
3 इंटू पहले ही इसमें माइनस है, नहीं माइनस नहीं है, तो ये -1 हो जाएगा ना, और यहाँ आ जाएगा -5/2 और 1। अब देखो यहाँ 1 में से 3 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा यहाँ पर, तो ना ये 1 है, ये 0 है। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको, जो चीज मैं बताना चाह रही थी आपको। जैसे यहाँ पर 3/2 था, ये 3/2 है, ये माइनस है, ये माइनस हुआ, ये 3 इंटू यहाँ भी ये क्या है, पहले ही माइनस है क्योंकि R2 मैंने माइनस लिया है ना, माइनस है, और यहाँ -1/2 भी है, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये माइनस बीच में बचेगा, तो 3/2 माइनस 3/2 हो जाएगा ना, इससे कट गया तो 0 आ गया आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा मेरा 1/2, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा -3/2 आ जाएगा ना, यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा -3/2 आ जाएगा। देखिए ये जो होगा, ये इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा ना। देखो मैं यहाँ कर देती हूँ, मैं 1/2 माइनस ये मेरा हो जाएगा 5 3 जा, फिर माइनस से माइनस कट गया तो -15/2 आ जाएगा ना। तो यहाँ 14/2 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ बच जाएगा मेरा 7 ना, 7 हो गया। और साइन किसका आएगा, क्योंकि ये बड़ा था तो इसका माइनस का साइन आएगा ना, ये बड़ा था तो यहाँ माइनस है, -7 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या आएगा, -30 है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ 3 प्लस का आ जाएगा, यहाँ -5/2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब मेरे ये 1 0 भी आ गया, 0, यहाँ मुझे 1 लाना है ना। 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई ये क्या है, R2 है मेरा। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पर आंसर मेरा 1 आ जाए। तो ये अगर R2 है -1/2, तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका आंसर आ सकता है, लेकिन 2 से, लेकिन यहाँ माइनस भी है तो -2 से करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर आएगा मेरा। तो अब देखो करते हैं, मैं तो इसे डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप इसे जरूर करके देखना। R1 हमारा, R2 1 है, और इंटू हो जाएगा मुझे, इंटू R1 भी लिखेंगे ना यहाँ पर, तो 1 इंटू नहीं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे कर दो। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर दो, ये भी सही है, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 इंटू R2 1 है, और ये मेरा कितना हो जाएगा, R2 1 कहाँ है, R2 तो 0 है, 0 है, और ये -2 है, तो -2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, R2 0 है तो ये -2 है ना। पहली रो को थोड़ी ना करना है, मैंने गलत कर दिया है, पहली रो को तो लेना ही नहीं है मुझे, मैं तो सेकंड रो में कर रही हूँ ना। तो सेकंड रो ये है ना, तो सेकंड रो क्या हो गया, 0, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू -2 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 0 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, R2 है -1/2 इंटू -2 हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आएंगे तो क्या आएगा मेरा, यहाँ पर -7 और 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा मेरा, R2 है मेरा -5/2 इंटू -2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इंटू -2 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1 0, 2 में से 2 को 0 करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा आंसर, -7 3, और 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा आंसर, 5 आ जाएगा। ये आ गया मेरा 5, यहाँ -2 आ जाएगा, ये आ गया मेरा आंसर ना, ये आ गया मेरा आंसर। तो हम यहाँ I = लिख सकते हैं ना, कि I = क्या आया मेरा, -7 3 5 -2। ये हमें पता है, दिस इज सिमिलर टू I = A 1। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, A 1 किसके बराबर हो जाएगा, -7 3 5 -2। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन है 5,
इसमें दे रखा है 2 1 और ये देखिए ये मैट्रिक्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है। हमने इसे लेट कर लिया है कि ये इसने एक मैट्रिक्स दे दी, हमने इसका मैट्रिक्स लेट कर लिया। ए इक्वल टू आई ए होना चाहिए, मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो अब आइडेंटिटी जो है वो क्या बनेगी, ऐसे बनेगी ना, ये 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 के उसमें बनेगी, तो 1 0 0 1 ये बन गई ना। अब सबसे पहले मैं सॉल्व करती हूँ इसको 2 को। 2 को सॉल्व करूंगी तो क्या है, ये R1 है, ये R2 है। तो क्या हो जाएगा, R1 को चेंज करना है ना, तो R1 किसमें चेंज करना है, 1 में चेंज करना है मुझे। तो मैंने क्या बताया था, अगर 1 में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ R1 2 होगा तो यहाँ 1 बनाने के लिए हमें 1/2 करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा 2। ये हो गया हमारा। अब हम ले लेते हैं इसको। तो मेरा ये R1 है 2 इंटू 1/2, यहाँ 1 R1 है 1 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा R1 है 1 इंटू 1/2 0 1/2। यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 1 है 1, ये ऐसे ही रहेंगे ना। अब इसको हम क्या करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 है, ये 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और 0 1 हो गया। ये हमारे ये आ गया ना। अब देखो, अब इसमें किसको चेंज करें बताओ। अब इसमें हम चेंज करते हैं, ये हमारा 1 है ना, देखो ये 1 है, 1 आ गया, ठीक है। ये 0 है, ये भी नहीं आया है, ये 0 है, मतलब हमारे ये दोनों तो आ गए हैं ना, और ये दोनों लाने हैं हमको ना, ये दोनों लाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने गलत उतारा है, यहाँ पे 7 है, 7 है यहाँ पर 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये 7 ही रहेगा ना, 7 रहेगा, यहाँ भी 7 ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, चलो 7 को चेंज करते हैं ना, इस 7 को चेंज करते हैं। किसमें चेंज करना है हमें, 7 को 0 में चेंज करना है। 0 में करना होता है तो क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं ना। तो अब हमारा ये क्या है, ये कौन सी रो है, R2 है। R2 ये हो जाएगा हमारा, R2 को किसमें चेंज कर, R2 अगर 7 होगा और यहाँ हमको 0 लाना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 इंटू R1 होना चाहिए ना। तो क्या होगा, अगर यहाँ 7 है, -7 और R1 1 हो जाएगा, 7 7 का 0 बच जाएगा। हमें यही चाहिए था, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 0 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं ना, ये नीचे वाला करना है तो इसको सॉल्व करना है। तो 7 - 7 इंटू 1, यहाँ क्या होगा, R1 क्या है, R2 क्या है, 1 है, 1 - 7 इंटू R1 कितना है, 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं 0, R2 0 है और -7 इंटू R1 क्या है, 1/2 है। फिर यहाँ पे आते हैं 1 पे, तो 1 R2 कितना है, 1 है और -7 R1 है 0। अब देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 7 से 7 1 जा 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ गया। यहाँ पर 1 - 7/2 आ जाएगा। तो अगर 1 - 7/2 करोगे आप, 2 एलसीएम जाएगा, 2 - 7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -5/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 0 माइनस है ना, 0 - 7/2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 - 7 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसका आप ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो क्वेश्चन था ये मैंने गलत लिख दिया था ना, 7 4, तो इसको मैंने यहाँ देखिए सब जगह करेक्ट कर दिया है, आप भी ध्यान रखिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये तो आपने कर लिया, 0 आ गया। यहाँ पर 4 था तो 4 - 7/2 हो जाएगा ना। तो 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8 - 7 तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 1/2 लिख दिया ना। अब देखिए यहाँ पर ये -0 से -7/2 करेंगे तो माइनस का बड़ा है तो -7/2 आ गया, और 0 आ जाएगा यहाँ पर और ये 1 आ जाएगा, ये हमारा आ गया ना।
तो अब हमारे पास 1 और 0 तो आ गए, लेकिन अभी ये 0 1 दो चीज अभी रह रही है ना। तो अब दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर दूसरा हम ले लेते हैं 0 अब ना। देखिए अब हमें करना है इसको सॉल्व ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें लाना है 0 लाना है ना। 0 के मैंने बताया था आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, ये R1 है मेरा, तो R1 को निकालना है ना। तो R1 माइनस, अब R1 मेरा 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 आया तभी मैं कर सकती हूँ ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 1 इंटू R1 कर देती हूँ, नहीं R2, क्योंकि R2 भी 1/2 है। तो आ जाएगा नहीं, 1/2 माइनस 1/2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं ऐसे करती हूँ। तो ये 1 हो गया इंटू क्या था, ये R1 है ना, R1 1 है, और ये हो गया 0 इंटू R2। R2 कितना है, 1 है, इसका R2 1 है ना, R2 0 है, सॉरी R2 0 है और इंटू 1 है ना, 1 इंटू 0 ये हो गया। यहाँ पर मेरा हो जाएगा R1 कितना है, 1/2 है, माइनस 1 इंटू 1/2 हो जाएगा, R2 भी 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1/2 R1 है मेरा, और माइनस है 1 इंटू माइनस 7/2 R2 है ना। और यहाँ पर क्या होगा, 0 माइनस 1 इंटू 1 ये हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 7/2 और 1 हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ये 0 1 0 ही रहेगा है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा आंसर। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ करते हैं। तो ये 1/2 है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो प्लस हो गया, तो 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8/2, तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, और ये होगा हमारा माइनस 7/2। 0 माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 1 ही आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये इसको करना है। ये तो बन गया हमारे, देखिए 1 है 1 है, 0 है 0 है, 0 है 0 है, 1, बस ये नहीं बना है। तो इसको करते हैं हम। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 1, तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो ये क्या है, R2 है ना, तो R2 को किससे करें कि 1 आ जाए, तो इंटू 2 कर देना, तो 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो सही है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1/2, 0 इंटू, नहीं ये तो ऐसे ही लिखना था यार, ये पहला कॉलम तो ऐसे ही रहेगा ना, हम तो दूसरे कॉलम में कर रहे हैं ना, तो दूसरे रो में कर रहे हैं ना। 1 0 ये हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1, जिसमें नहीं होना है कुछ उसको पहले लिख दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1/2, और यहाँ हो जाएगा R2 कितना है, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा ना, 0/2 होगा ना यहाँ पर 2। देखो ना, R2 0 है, और ये क्या है, 2 है। यहाँ पर R2 क्या है, 1/2 है, और इंटू 2 है फॉर्मूले में। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 7/2 R2 और इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 इंटू 2 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 0 0 2 0 0 आ जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 4 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ पर बच जाएगा हमारा माइनस 7, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2। तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आया, ये i के बराबर आया ना। तो i बराबर क्या आया हमारा, 4 माइनस 1 माइनस 7 2, ये इनवर्स है ना। तो अब क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, और हमें ये पता है कि i इक्वल टू क्या होता है, a होता है ना, ये हमने भी लिखा था। तो a इनवर्स क्या होगा, a इनवर्स क्या होगा हमारा, यही होगा 4 माइनस 1 माइनस 7 2, आ गया आंसर। चलिए अब सेट 6 क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमारा ये है 2 5, पहले क्वेश्चन चेक कर लूं।
पिछले क्वेश्चन में गलत हो गया थी ना, 1 3 सही है। ठीक है, अब मैं इसका वो लग ले लेती हूँ, 2 इंटू 2 है तो ये 1 0 0 1 हो जाएगा ना। अब देखिए ये मेरा क्या है, R1 है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले मैं 2 को ही सॉल्व करती हूँ ना। जो 1 के नीचे होता है इसे सॉल्व करना आसान होता है, तो पहले ऐसे वाले क्वेश्चन को करा करो ना। तो 2 है, यहाँ पे 2 की जगह पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। 1 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये R1 है, ये R1 है ना, ये R1 है, 2 R1 है। तो R1 का निकालेंगे ना, R1 को किससे करें, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आंसर आ जाए, 1/2 से करते हैं ना। तो अब करते हैं, ये 2 है हमारा, तो 2 R1 2 हो गया इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा ना। अब यहाँ R1 कितना है मेरा, 5 है, और इंटू 1/2, 1 R1 1 है, 1/2 हो जाएगा, 0 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने पहली रो को चेंज किया, दूसरी रो ऐसी ही रहेगी। अब हमारा क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1, यहाँ पे मेरा आएगा 5/2 3, यहाँ पर आएगा मेरा 1/2, और यहाँ 0 इंटू 1/2 तो 0 ही आएगा, 0 और 1 ये आ गया मेरा ना। अब देखो, अब इसमें क्या चेंज करेंगे, अब बताओ किसको चेंज करें। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को चेंज करते हैं ना। अब देखिए ये 3 को हम चेंज कर रहे हैं ना, तो इसके लिए मैं क्या, ये R2 है, R2 को ऐसे लिख दो, R2 इंटू क्या लगाऊं इसमें मैं, कि जैसे 3 का 1 आ जाए तो 1/3 कर देती हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो ये मेरा याद रखना, अगर 1 लाना है तो मल्टीप्लाई करो और 0 लाना है तो माइनस करो ना। तो अब मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पर मेरा ये 1 5/2, इसको तो ऐसे ही रख दो। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेंगे। सेकेंड रो में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो सेकेंड रो में जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1/3 हो जाएगा, R1 1 है, R2 1 है, और इंटू 1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ R2 क्या है, 3 है, इंटू 1/3 है। यहाँ क्या है, 0 इंटू 1/3 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 1 इंटू 1/3 हो जाएगा ना। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 1 5/2 1/3, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ बचा 1। ठीक है, तो यहाँ आ गया मेरा 1/2 0, 0 को 3 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 को करेंगे तो 1/3 आएगा, ये आ गया मेरा ना। अब मेरे पास 2 चीज तो हो गई ना, 1 1 तो हो गया, ये 2 0 रह गए ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इस 1 को सॉल्व करते हैं ना, इस 1 को सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, फिर 0 1 है। अब ये 1 तो आ गया, अब हम इस 0 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0 आना चाहिए ना, 0 आने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, R2 है ना, R1 R2 है, तो R2 में चेंज करना है तो R2 लिखेंगे। R2 माइनस हो जाएगा 1 इंटू R1 ना। देखो अगर हम यहाँ पर 1 रखें, R2 1 है, और माइनस 1 इंटू ये भी 1 है, तो 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यही रखेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 5/2। यहाँ हो जाएगा हमारा R2 कितना है, 1 है, और माइनस 1 इंटू R1 कितना है, 1 है ना। अब इसमें आते हैं, इसमें R1 कितना है, R2 कितना है हमारा, 3 है, और ये माइनस 1 इंटू R1 कितना है, 5/2 है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम, तो ये 1/2 और 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब हम आते हैं इस पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 है R2 माइनस 1 इंटू R1 कितना है, 1/2 है। फिर है हमारा
फिर ये वाला है, तो R2 है मेरा 1 है और माइनस है 1 इंटू R1 कितना है 0, ये 0 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा 1, 5/2 आ जाएगा। 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। और ये आएगा हमारा 3 माइनस 5 1 जा 5, 5.2 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 3, ये हमारा 3 है, ये माइनस 5/2 है। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 5/2 तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 1/2 आ जाएगा ना। यहाँ पर 1/2 है ऊपर, फिर 0 है। अब ये माइनस 1/2 हो जाएगा ना। अब 1 में से 1 गए, कितने बचेंगे 0, नहीं 1 0 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 1 जा 1 0, ठीक है। अब करते हैं 5/2 को सॉल्व ना, ये वाला 5/2 को सॉल्व करते हैं हम ना। अब देखो इसमें जो 5/2 है, इसमें ये क्या है R1 है मेरा, है ना। R1 है और ये R1 लेंगे। R1 में से क्या करेंगे, इसमें इसकी जगह पे मुझे 0 लाना है ना, 0 लाना है, ये 0 लाना है, इसकी जगह पे 0 लाना है। तो मैंने क्या करना था, माइनस करना है। तो अगर मेरा R1 जो है 5/2 है, तो यहाँ पर R1 अगर मान लो 1/2 होता, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिससे कि यहाँ पे 0 आंसर आ जाए। तो वो 5/2 ही हो सकता है ना। अगर 5/2 है तो यहाँ भी 5/2 होना चाहिए, तभी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है पहले ही 1/2 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 इंटू R2 ले लें तो कट सकता है। देखो ये देखो, यहाँ 5/2 ये होगा R1, माइनस 5 इंटू 1/2, तो ये भी 5/2, ये भी 5/2, तो कट गया ना। तो ऐसे निकालेंगे इसको। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ 0, R1 0 हो गया, ये नहीं R1 1 हो गया, R1 1 हो गया, माइनस 5 और R2 कितना है, ये R2 होगा ना। तो R2 कितना है हमारा 0 है। अब ये हमारा क्या है, R1 कितना है 5/2 माइनस 5 इंटू R2 कितना है 1/2 हो जाएगा ना, 0 1/2। ये R1 हो जाएगा मेरा 1/2 माइनस 5 इंटू माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 1/2 माइनस 1/2 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा 500, तो यहाँ 1 आ जाएगा 0, 5/2 5 गया तो यहाँ आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस से माइनस कट गया तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 5/2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये 1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5/2 1, देखो ये है ना, यहाँ करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ 1/2 ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 5/2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2, 6/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 1/2 को सॉल्व करना है। किससे करना है, 1/2 को। अब इसको करना है, तो अब 1/2 की जगह हमें क्या लाना है, 1 लाना है ना। क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, 1 लाना है। 1 के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2, ये R2 है ना, और ये R2 इंटू किससे 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर क्या है हमारा 1 आए। तो R2 अगर 1/2 है तो R2 इंटू 2 होगा यहाँ पर ना, सिंपल है।
अब हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 0 तो ऐसे ही रहेंगे 0 इंटू 2 1/2 इंटू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 ऐसे ही रहेगा -1/2 इंटू 2 1 इंटू 2 ये हो गया हमारा ना। अब क्या होगा यहाँ पर होगा हमारा 1 0 0 2 से 2 कट गया क्या आएगा 1। देखो ये बन गई आइडेंटिटी। अब यहाँ पे क्या बनेगा 3 0 माइनस ये माइनस ये जाएगा 2 2 से 2 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा ना। देखिए अब हमारा आंसर जो 3 - 5 -1/2 आ गया ना। तो बस अब ये आई हमारा ये हो गया आइडेंटिटी हो गई क्योंकि इसके बराबर तो आइडेंटिटी हुई। तो आई इक्वल टू क्या होता है ए इनवर्स होता है ना। तो ए इनवर्स इक्वल टू ये आंसर आ गया। बस यही है हमारा क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।